कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर ही होंगे। आज की ये मैथ्स की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी आते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये वीडियो कितनी यूजफुल होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस पॉलीगॉन चैप्टर के टॉपिक के बारे में। तो जो एक्सरसाइज 14A हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का इंस्ट्रक्शन ये है कि कुछ रेगुलर पॉलीगॉन आपको दिए जाएंगे और आपको क्या करना है कि उस रेगुलर पॉलीगॉन के ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है रेगुलर पॉलीगॉन, तो पहले आप इन टर्म को समझ लीजिए कि ये है क्या। देखो, अगर हम बात करते हैं पॉलीगॉन के बारे में, तो कोई भी अगर सिंपल प्लेन फिगर अगर है और वो स्ट्रेट लाइन से अगर क्लोज है तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीगॉन। जैसे आपका ट्रायंगल किससे क्लोज होता है? 3 स्ट्रेट लाइन से। आपका क्वाड्रिलेटरल वो भी स्ट्रेट लाइन से क्लोज होता है। तो चाहे ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ये सब पॉलीगॉन के अंदर आते हैं। क्लियर? लेकिन आगे वर्ड अगर रेगुलर लगा हुआ है, यानी रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉलीगॉन की सभी साइडें आपस में इक्वल होंगी और उस पॉलीगॉन में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्लियर, वो सब के सब आपस में इक्वल होंगे। अगर हम बात करते हैं कि कुछ रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में, तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम ले सकते हो, आप स्क्वायर का नाम ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। अगर हम उसके एंगल का मेजरमेंट करें तो उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इवन स्क्वायर में भी सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं और उसके कॉर्नर्स जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आई होप इतना तो आप समझ गया होगा कि रेगुलर पॉलीगॉन है क्या। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप ये समझ जाओ कि उस पॉलीगॉन की सभी साइडें इक्वल होंगी और उसके हर एक एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि कुछ रेगुलर पॉलीगॉन के नेम आपको दिए जाएंगे। आपसे पूछा ये जाएगा कि उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि अगर रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सिंपल क्लोज फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बना है, अगर उसमें 5 साइड्स होंगी तो वो किस में आएगा? पेंटागन होगा। यानी एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड हो उसे हमने क्या कहते हैं? पेंटागन। अब रेगुलर पेंटागन का मतलब ये हो गया कि उस पेंटागन की 5 साइड आपस में बराबर रहेंगी और उसके सभी एंगल्स क्या रहेंगे? आपस में इक्वल रहेंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अगर रेगुलर पेंटागन है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो पहले मान लो कि हम यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन हम लोग बना देते हैं। अब मान लो कि इसमें सभी साइडें आपस में इक्वल है। क्लियर? तो अगर किसी भी एक साइड को बढ़ा दिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने एक साइड को मैंने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद जो एंगल इस पॉलीगॉन के बाहर दिख रहा है बेटा, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और आपको इसी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको पता करनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्लियर? फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, क्लियर, तो आपको क्या करना होगा कि 360 डिग्री को जो है नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देना है। और जब नंबर ऑफ साइड से आप डिवाइड कर दोगे तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस समय ये रेगुलर पेंटागन है और इस पेंटागन में 5 साइड्स हैं। तो आप यहाँ क्या करें कि इस 360 डिग्री को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या मिलेगा? 5 7 35 और 5 2 10। यानी अगर हम रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर अगर एंगल देखेंगे तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का होगा। यानी यह 72 डिग्री का होगा। अगर मान लीजिए कि हमने जो है इधर अगर हमने बढ़ा दिया तो इधर भी कितना होगा? 72 डिग्री होगा। क्लियर? इधर अगर हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या होगा? 72 डिग्री का होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी की बेसिस पे अगर हम लोग बात करें कि अगर रेगुलर पेंटागन की जगह हेप्टागन हो, ठीक है, हेप्टागन, अब आपको समझना होगा कि भैया हेप्टागन में साइड्स कितनी होती हैं। तो अगर किसी भी पॉलीगॉन में, ठीक है, अगर 7 साइड्स अगर होंगी, 7 साइड्स, याद रखिएगा, अगर किसी भी पॉलीगॉन में अगर 7 साइड्स अगर होती हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हेप्टागन बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको पता करना है कि भैया रेगुलर हेप्टागन में
जो है ईच स्टीरियो एंगल कितने का होगा, तो यहाँ पे आप क्या करिए 360 डिग्री कर लीजिए, और हेप्टागन में 7 साइड्स होता है तो आप यहाँ पे 7 से आप डिवाइड कर लीजिए। तो 360 डिवाइडेड बाई 7 कर लो, तो 7 5 जा आपका 35 हो गया, 10 7 1 जा 7, ठीक है 3 हो गया, और डेसिमल देकर के 0 ले लीजिए, 7 4 जा, देखो यहाँ पे डेसिमल लगा है, 7 4 जा 28, क्लियर, 2 डेसिमल ला लीजिए तो जो मिलेगा 7 2 जा 40, क्लियर। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 51.42 डिग्री एच है, अप्रोक्स आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का अगर उसका स्टीरियर एंगल निकालना है तो आप क्या करिएगा कि 360 डिग्री ले करके जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं आप उससे आप डिवाइड कर दोगे तो स्टीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन देखो ये कॉन्सेप्ट जो होगा ना ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही सिर्फ लगेगा, ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ हुज स्टीरियर एंगल इज 50 डिग्री। कह रहा है क्या कि क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है जिसका स्टीरियर एंगल 50 डिग्री हो, क्लियर। ये आपको गेस करना है कि क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने देखा कि जब एक्सटीरियर एंगल निकाल रहे थे, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे 360 डिग्री डिवाइडिंग बाय n कर रहे थे, यानी नंबर ऑफ साइड से कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू अगर एक कंप्लीट नंबर है जो होल नंबर मिल जाएगा तो ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उस मतलब पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है कि ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप क्या करिए कि इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो स्टीरियर एंगल वैल्यू दी गई है उसको आप नोट कर लो। वो है क्या, जैसे बुक में दिया गया बेटा 50 डिग्री, क्लियर, 360 डिग्री बाई n। हमें यही देखना है कि इस n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर में मिलनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री बाई 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, थोड़ा डिवाइड करके देख लो। तो 360 को अगर तुम 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 57 जा तुम्हारा मिलेगा 350 मिलेगा, क्लियर, 0 ये 1 हो गया, डेसिमल दोगे 0 होगा तो 52 जा 100। तो ये बताओ कि आंसर जो डेसिमल में आ रहा है वो तो 7.2 आ रहा है। अब बताओ 7.2 क्या कंप्लीट नंबर है, तो आप कहोगे नहीं है, ये कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है। तो जब कंप्लीट नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो है इस तरह के रेगुलर पॉलीगॉन की पॉसिबिलिटीज नहीं होगी। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो ये लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा और बाकी के जो कॉन्सेप्ट होंगे हम अपने अगले वीडियो में इंक्लूड कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा भैया कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आप ऑल पे क्लिक करें ताकि जितने भी मेरी जो यूजफुल वीडियोस है ना वो आप तक आप पहुंच सके। क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल के थ्रू जो है आप जानते ही हो कि सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी वीडियो पब्लिश हुई। अब यहाँ पे देखो अब कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कर रहा है कि फाइंड मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स एंड 15 साइड्स। तो एक प्रॉब्लम में समझा दे रहा हूँ मैं, क्या कह रहा है कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगॉन में अगर 10 साइड्स हैं या 15 साइड्स हैं तो उसके हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू कैसे पता करोगे, कैसे निकालोगे आप उसको। तो देखो यहाँ पे मान लो 10 साइड्स है किसी पॉलीगॉन में और वो क्या है रेगुलर पॉलीगॉन है। तो जिस पॉलीगॉन में 10 साइड्स होगा उसका नाम होगा डेकागन, क्लियर। कभी कभी से पूछा जाता है कि अगर किसी पॉलीगॉन में 10 साइड्स हो तो उसका क्या नाम रखते हैं, तो उसका नाम होता है डेकागन। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि जिस पॉलीगॉन में 10 साइड्स है उसका हर एक इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो ये पता करने के लिए जानते क्या करो, सबसे पहले आप उसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, क्लियर, कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए
आप 360 डिग्री को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दीजिए। और नंबर ऑफ साइड कितना है, 10 है। तो जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, 36 डिग्री आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ गई होगी, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक काम करना है आपको, क्लियर। आपको स्टीरियो एंगल आपको पता चल गया है, क्लियर। अब जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि तुम्हारा ये जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्लियर। अगर हम इसके साइड को बढ़ा दिए तो ये तो हो गया स्टीरियो एंगल। और ये जानते हो जब आप बढ़ा रहे हो एक साइड को, क्लियर, मान बीसी को बढ़ा दिए तो जानते हो क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर लीनियर पेयर अगर होता है तो उस समय एंगल का सम कितना होता है, गेस करो भैया। 180 डिग्री होता है। यानी अगर हम इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट होता है 180 डिग्री, क्लियर। अगर उसमें एक्सटीरियर एंगल आपको पता चल जाए, मान लो ये तुमको पता चल गया हो और ये निकालना हो तो क्या करोगे, 180 डिग्री में से जो एक्सटीरियर एंगल दिया गया है मतलब जो पता चला है वो माइनस कर दोगे तो आपको इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए कि अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, इंटीरियर एंगल, तो आप क्या करिए कि 180 डिग्री में जो ये एक्सटीरियर एंगल निकाले हो ना इसको माइनस कर दो। आपको जो है इस डेकागान में जो हर एक इंटीरियर एंगल जो होगा उसका रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखो ये आपका 4 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 4 और ये क्या 1 और ये 144 डिग्री। यानी उस रेगुलर डेकागान में हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू जो होगी वो 144 डिग्री होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करके अपने उन दोस्तों को पहुंचाएं जिनका मैथमेटिक्स बेहद ही वीक है। उनको रिकमेंड करें कि एक बार इस चैनल को जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बड़ों का कहना मानते रहें। जय हिंद, जय भारत।